हेलो। वेलकम बैक टू ममताज पार्टी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? तो आज सुबह सुबह का टाइम है और मैं नहा धो के पूजा पाठ करके आ चुकी हूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो अब है सुबह का खाना बनाने का टाइम है। तो मैंने किचन में आके देखा तो मम्मी ने आज लौकी को स्लाइसेस में काट के रखा हुआ था। मतलब जैसे सब्ज़ी बनती है वैसे नहीं, गोल गोल सी स्लाइसेस निकाल के रखी थी मम्मी ने। तो मैं समझ गई कि आज बनेगी बेसन वाली लौकी, आज जो मम्मी को बहुत पसंद है और हम सबको भी अच्छी लगती है, हम सब भी खाते हैं मन से। तो बस मम्मी आ गई थी तो मैं मम्मी से पूछ रही थी क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं बनी है ये सब्ज़ी, और जो सब्ज़ी मैं मतलब कंटिन्यू नहीं बनाती हूँ ना, कभी कभी मैं रेसिपी भूल जाती हूँ या लगता है कि कोई चीज़ कम या अधिक ना हो जाए। तो बस मैं मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी इसमें कितना बेसन पड़ेगा, क्योंकि बेसन की क्वांटिटी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, अंदाजे से बनाना होता है। तो मम्मी को ला के मैंने बेसन दिखाया तो मम्मी ने कहा थोड़ा सा और डाल लाओ। तो बस मैं वो लेकर के आई और यहाँ मेरे पतिदेव आए किचन में पानी पीने। और मेरा मुंह सूजा सूजा लग रहा है ना क्योंकि मैं इस समय अपने पतिदेव से रूठी रूठी हूँ, गुस्सा गुस्सा हूँ। तो इसलिए बस मैं एकदम शांत शांत, किसी से कुछ बोलना नहीं, ज़्यादा बात नहीं करना, अपने काम में बिज़ी रहना। तो मम्मी बार बार आके चेक करी थी, मेरे पतिदेव आके चिढ़ा रहे थे कि मैं खाना बना देता हूँ, मैं खाना बना देता हूँ, जबकि उनको कुछ करना नहीं है, मालूम है कि वो नहीं करेंगे। लेकिन बस मुझे इसलिए कि मैं बोलूँ, पर मैं कुछ नहीं बोल रही थी। और उसके बाद ये मैं मम्मी को दिखा रही थी कि रात में चूहों ने ये डिब्बे का ढक्कन काट दिया, जिसमें मेरे अलसी के वो जो बीज का पाउडर रहता ना, उसको मैंने रखा था, उसका ढक्कन पूरा चूहों ने रात में काट दिया था। तो मैंने पहले इसमें तेल डाला था पर मम्मी ने कहा नहीं, इसमें थोड़ा सा और तेल जाएगा। तो मैं इसमें और तेल मैंने ऐड कर दिया। अब मेरे हाथ से ना तेल ज़्यादा पड़ता ही नहीं है। मैं सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा तेल नहीं ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि सबके लिए नुकसानदायक है ना। तो मैं बहुत थोड़ा तेल का यूज़ करती हूँ। तो कई बार लोगों को लगता है ना कि ज़्यादा तेल डालने से सब्ज़ी टेस्टी होती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी ज़रूरत हो उतना ही तेल डालिए और कम से कम इन चीज़ों का यूज़ कीजिए जो चीज़ें नुकसानदायक हैं। तो मैं बहुत बचा के करती हूँ। तो फ़िलहाल ये तेल में डाल दिया मैंने जीरा, और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें हींग, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं। तो जीरा और हींग डाल दिया और जब जीरा हींग अच्छे से तड़क जाएगा ना, तब इस तेल में हम बेसन को डाल देंगे। तो मैं बार बार मम्मी से पूछ रही थी कि रेसिपी कहीं गलत ना हो जाए भाई, और क्योंकि मम्मी की फेवरेट सब्ज़ी है और अच्छी नहीं बनेगी ना तो फिर मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा। तो बस मैंने अपना कैमरा थोड़ा सही वही किया और उसके बाद देखिए तेल और जीरा हींग सब अच्छे से, खूब अच्छे से गर्म हो जाए, चटक जाए। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया बेसन। और अभी मम्मी की तबीयत सही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, बस किसी तरह से मम्मी थोड़ा बहुत चल फिर ले रही हैं, पर उनको पेन काफ़ी रह रहा है। तो फिलहाल ये देखिए, बेसन को खूब अच्छे से पहले भून लेंगे हम। जब सौंधी सौंधी सी महक आने लगे और बेसन का कलर हो जाए थोड़ा सा चेंज, तब उसमें हम फिर ऐड करेंगे मसाले। और देखिए तेल इतना ज़्यादा है ना कि बिल्कुल मतलब बेसन लिक्विड फॉर्म में है, जैसे हम बेसन के लड्डू बनाने के लिए करते हैं ना, बिल्कुल वैसा है। तो बस इसको खूब अच्छे से देखिए मैंने भून लिया। और मम्मी ने कहा अभी मसाले नहीं डालो, सिर्फ हल्दी डाल के इसको अच्छे से भून लो। तो उसको खूब अच्छे से मैं भून रही थी, खूब इत्मीनान से भून रही थी मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी लौकी। पहले मैं मसाले डालने जा रही थी पर मम्मी ने कहा नहीं अभी मसाले नहीं डालना, पहले लौकी डाल के खूब अच्छे से फ्राई कर दो। तो बिल्कुल हमने जो है फ्लेम बिल्कुल धीमे कर दी और उसमें डाल दी लौकी, और इसमें बहुत सारी लौकी जाती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। इसमें जो बेसन का सौंधापन आता है ना, बहुत अच्छा लगता है खाने में। आपने नहीं बनाई है ना तो एक बार बेसन वाली लौकी बना करके देखिए, बहुत अच्छे से खाएंगे, बहुत मन से खाएंगे। और आप इसको रोटी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, रोटी चावल के साथ आप खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए मैं खूब अच्छे से सारा बेसन मिक्स कर रही थी और एक बड़ी लौकी पूरी जो है इसमें गई है। और उसके बाद फिर मैंने डाल दिए सब्ज़ी मसाले, जो पूड़ी वाली आती ना, वो डाल दी। और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया। और उसके बाद सब मिक्स करके फिर फ्लेम करी मैंने हाई पे, और इसको खूब अच्छे से भून लिया, क्योंकि सुबह देर भी बहुत होती रहती है तो उसके अकॉर्डिंग करना होता है ना। तो बहुत ज़रूरी होता है सब कुछ समय पे करना। और 5 बजे से 11 कब बज जाते हैं ना, सच बताऊं दोस्तों, मुझे पता ही नहीं चलता है कि 5 बजे से 11 कब बज गए। तो ये देखिए मैं खूब अच्छे से सब्ज़ी को भून रही हूँ। और मुझे पता है मेरे बच्चे ये सब्ज़ी नहीं खाएंगे मेरी दोनों बेटियां खाने में बहुत परेशान करती, बहुत ज़्यादा ही परेशान करती हैं।
और बिल्कुल मतलब ज़िद्दी भी हैं। तो फिर ये होता है ना कि वो नहीं खाएंगी, तो फिर कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। एक बच्चे तो ना डांटने पे खा लेते हैं, समझाने पर खा लेते हैं, पर उनके नहीं का मतलब नहीं ही होता है। वो नहीं खाएंगी तो नहीं खाएंगी। तो ये देखिए सब कुछ खूब अच्छे से भुन गया था। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैंने इसमें अच्छी क्वांटिटी में पानी डाला, क्योंकि एक तो अभी लौकी को पकना है, लौकी अच्छे से गलेगी और उसके बाद हाँ, लौकी अपना पानी भी रिलीज़ करती है। तो लेकिन फिर भी जहाँ इसमें थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी भी लगती है। और बेसन है ना, तो वो पानी थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है, पानी अब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो इसमें देखिए खूब मैंने पूरी कढ़ाई भर के इसमें पानी डाल दिया था अच्छे से। और इसको कुछ देर तक हम पहले चलाते रहेंगे, और जब इसमें थोड़ा सा एक बॉयल आने लगेगा ना, तब इसको हम ढक देंगे। तो फाइनली ये मम्मी से पूछने वाला काम ख़त्म हो गया, और मम्मी की तबीयत अभी ठीक नहीं है पूरी तरीके से। थोड़ा सा आराम है, चल फिर ले रही हैं, पर फिर भी अभी दर्द काफ़ी रहता है और अचानक से कभी कभी बढ़ भी जाता है। तो फ़िलहाल इधर सब्ज़ी हो रही थी, तब तक मैंने सोचा कि किचन में जो थोड़ा सा क्लटर उसको हटा दिया जाए। इधर चम्मच वम्मच फैल जाते हैं, सुबह बच्चों का लंच बनाओ ना, और सुबह का चाय नाश्ता तो हो ही जाता है। तो ये सब करके और मैं बना रही हूँ अपनी चाय। और देखिए चाय में ना, मैं एक टाइम की चाय जो है वो मिश्री से बनाती हूँ। जो भगवान को भोग लगाती हूँ ना, वो मैं ऐसे करके कोई खाता नहीं है। जैसे किशमिश वगैरह तो बच्चे खा लेते हैं, पर मिश्री जो है वो मैं चाय में अपने यूज़ कर लेती हूँ। लौंग इलायची हुआ, मिश्री हुआ, तो ये मैं अपने चाय में यूज़ कर लेती हूँ। तो वो मैं अलग एक डिब्बे में रखती हूँ। तो बस मैं अपने लिए बना रही हूँ बढ़िया सी चाय गर्मा गर्म, क्योंकि अब मुझे भी एनर्जी की ज़रूरत है भाई। सुबह के 9 सवा 9 हो गए हैं, 9 बज रहे हैं हाँ। तो मुझे भी एनर्जी की ज़रूरत है। सुबह मैं उठी हूँ 4:45 बजे की। तो अब मुझे लग रहा था कि मुझे चाय पी लेनी चाहिए, तो मैं अपनी चाय बना रही हूँ। तो आप लोगों में से किस किस को चाय पसंद है भाई? लेकिन मैं तो भाई ब्लैक टी पीती हूँ, मुझे और कोई चाय पसंद नहीं है। तो बस इधर मेरी चाय भी तैयार हो गई, और उसके साथ ही मैं सामान वामान इधर उधर सब करके सही कर रही थी। तो किसके किसके बच्चे हैं इतने नखरीले, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थोड़ी सांत्वना मिलती है ना, कि भैया ऐसे अजूबे बच्चे और अजूबा पति सिर्फ मुझे ही नहीं मिला है दूसरों के पास भी ऐसा पीस है तो बस मजाक कर रही हूँ। लेकिन मतलब हाँ, कभी कभी बहुत इरिटेटिंग हो जाता है कि अगर आपकी तबीयत नहीं सही है, या काम बहुत ज़्यादा, या मुझे जब मेरे काम के लिए समय नहीं मिलता है ना, जैसे मुझे लिखने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है काम की वजह से, तो थोड़ा सा मैं इरिटेट हो जाती हूँ। और इधर मैं पानी बॉयल करने के लिए इंडक्शन पे रख देती हूँ, क्योंकि पहले से पानी बॉयल रहता है ना, तो दाल वगैरह के लिए सही रहता है। गैस कम मिसयूज़ होती है। तो वही मम्मी आके कह रही थी कि नहीं दाल बना दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि वान्या और वान्या के पापा ना खाएं। शुभी को तो फिर भी थोड़ा ग्रेवी अगर रहेगी सब्ज़ी में, तो हो सकता है हम फुसला के खिला दें। या उनके लिए भी था कि दाल में 1-2 आलू डाल दो, 2-3 आलू डाल दो। तो शुभी तो कुछ नहीं, तो शुभी को भरता पसंद है, तो वो तो भरता खा लेंगी। तो मतलब सबके खाने की बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है, और मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। ये देखिए गलती से मैंने गरम कढ़ाई छू दी, तो फटाक से मैंने अपने कान की ये जो है ना उसको पकड़ा कान को, तो इससे जलन थोड़ी कम हो जाती है। तो अब इसमें लगने का डर नहीं है। और दूसरी तरफ मैं दाल चढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ। और हाँ, दाल चढ़ाते चढ़ाते ध्यान आया, बहुत से लोग का ये देखा है मैंने, बहुत परेशान रहते हैं कि उनके कुकर में ना दाल फेंक देती है, या दाल का पानी ज़्यादा तो दाल बाहर फेंक देती है, कुकर का ढक्कन काफ़ी गंदा हो जाता है। पर मेरा ऐसा कभी नहीं होता, सच बता रही हूँ। तो इसके लिए कुछ ट्रिक कीजिए कि दाल जब भी रखिए ना, तो दाल और पानी का रेशियो जो है वो रखिएगा। अगर 1 कटोरी दाल है, तो 2 कटोरी 2.5 कटोरी पानी रखिए, बस ज़्यादा पानी मत डालिए। और उसके बाद इसके लेड में, ढक्कन में ना, पीछे के साइड अंदर की तरफ डाल दीजिए 2-3 बूंद सरसों की, और दाल में 1-2 बूंद सरसों डाल दीजिए। और हाँ, फ्लेम भी जो है कभी भी बहुत हाई नहीं रखना चाहिए। जब भी विज़ल आने लगे ना, तो आप स्लो कर दो, गैस की फ्लेम जो है वो धीमे कर दो। तो दाल कभी भी बाहर नहीं फेंकती है। ये आजमाई हुई ट्रिक है, आप ऐसा करके देखिएगा, कभी आपका कुकर का ढक्कन बहुत गंदा नहीं होगा, कुकर गंदा नहीं होगा। तो फिलहाल दाल हो गई मेरी, और मैंने चढ़ा दिया दूसरी तरफ चावल, और फटाफट से आटा लगा के मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, क्योंकि पापा जी को खाना भी देना है टाइम से, ये भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। तो बस फटाफट से सुबह सुबह का ये मेरा काम है, रोज़ का यही रूटीन होता है। तो मैं फटाफट से बना रही हूँ रोटियाँ। और अब गर्मी में रोटियाँ बनाना बड़ा मुश्किल काम लगता है ना, सब लोग चावल ही खा लेते तो क्या बात रहती। पर हमारे यहाँ रोटियाँ ज़्यादा जो है प्रेफर की जाती है, सबको रोटियाँ ही खानी होती है। जैसे मेरे पतिदेव, मम्मी पापा और शुभी भी रोटी खाना चाहती है। तो
और मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ, सब्जियों में भी। और यहाँ आ गए थे मेरे पतिदेव कुछ कहने। मुझे एक्चुअली कुछ काम था, तो वो मुझे पैसे दे करके जा रहे थे। और फिर शुरू हो गई हमारी छोटी सी नोक झोंक, तो जो चलती रहती है। और इसीलिए आज मेरा मुंह देखो कैसा सूजा हुआ है ना। कोई नहीं, तो ये सब तो हर किसी के घर में चलता रहता है। और तो बस ऐसा रहा मेरा आज का सुबह। हेलो दोस्तों, ये देखिए आज मैं रेडी थी रील्स वगैरह बनाने के लिए। और मुझे था शुभी आ जाए, फिर बढ़िया बढ़िया आज रील्स बनाऊंगी। पर शुभी ने आते ही एक दे दिया सरप्राइज। देखिए डांस में जो पार्टिसिपेट किया था, डांस तो हमें गिफ्ट मिला है। स्कूल की तरफ से बच्चों को गिफ्ट दिए गए, जो इन लोगों ने 2 दिन डांस किया था। तो चलिए देखते हैं शुभी को क्या गिफ्ट मिला। शुभी बहुत एक्साइटेड है इसको ओपन करने के लिए। तो शुभी फटाफट देखो क्या गिफ्ट मिला है, फटाफट ओपन करो। अरे मुझे देना पर स्कूल ले जाऊंगा। वही है। तो प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, तो बच्चों को भी प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया, अच्छी बात है। और जो भी मिले उसमें अच्छा लगता है, बच्चे खुश होते हैं। तो बस ऐसा ही प्रोत्साहन आप सबकी तरफ से मुझे भी मिलना चाहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है, तो कर देना यारो। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में, बाय बाय।